स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। बेटा जी हमने आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर का, और चैप्टर नंबर 10 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस करता है। स्टूडेंट्स कुछ बेसिक्स हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 9 में, लेकिन मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आपकी अलाइड एंगल्स, कि आपके जो अलाइड एंगल्स हैं ये क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक मेजर्स ऑफ राइट एंगल। बेटा जी राइट एंगल आपने पढ़ा हुआ, राइट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे एंगल्स जो एसोसिएटेड हों 90 से या उसके मल्टीपल से। स्टूडेंट जैसे आपको याद होगा हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स पढ़े थे 90, 180, 270, 360, तो ये भी क्या है, ये भी 90 के मल्टीपल्स हैं। तो ऐसे एंगल्स जो यहाँ तो राइट एंगल हों या 90 के मल्टीपल्स हों, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, हम अलाइड एंगल्स कहते हैं। लाइक 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस समथिंग, एंड सिमिलरली 270, 360, इस तरह इसके मल्टीपल्स आते जाएंगे। अब बेटा जी उसके बाद आपके क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चैप्टर नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। लाइक मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और उसकी को रेशो कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और लास्ट वाले में कॉज और सेकंड पॉजिटिव होगा। और हमने एक सेंटेंस भी पढ़ा था निमोनिक्स, जिसे हम कहते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज, या जो आपने 10th क्लास में एक निमोनिक पढ़ी थी ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो बेटा जी जैसे मर्जी इसको याद रख लें। अगर हम फर्स्ट एंगल की बात करें स्पेसिफिकली तो उसमें एंगल होता है 0 से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो 91 से 180 डिग्री। थर्ड की बात करें तो 181 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो बेटा जी 271 से 360 डिग्री। ये एंगल्स हैं जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। अब लाइक हम जाना चाह रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप यहाँ तो 90 प्लस थीटा लिखेंगे या 180 माइनस थीटा लिखेंगे। सिमिलरली बेटा जी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना चाहें तो ऑब्वियसली 180 प्लस समथिंग करेंगे या 270 माइनस, यानी ये जो आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं उसमें कुछ ऐड कर देंगे, कुछ नेगेटिव कर देंगे, तो आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसके अलावा बेटा जी अगर आप देखें तो मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, लाइक यहाँ पर 0, 1, 2, 3। सर इन नंबर्स का क्या मतलब, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको डिटेल डिस्कस करूंगा कि ये नंबर्स क्या होते हैं। अब बेटा जी हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 10.1 की तरफ। 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो आपने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली पेपर में आपको ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर आप फर्स्ट देखें आपको गिवन है साइन -780 डिग्री। तो बेटा जी माइनस आ रहा है और एंगल के साथ आ रहा है, तो आप लोग जानते हैं अगर एंगल के साथ माइनस आ जाए तो एक्सेप्ट कॉज और सीकेंट माइनस बाहर आ जाएगा। अगर कॉज और सीकेंट के साथ माइनस आता तो वो माइनस इग्नोर हो जाता है, वो माइनस वैसे ही खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन 780 डिग्री। अब सर 780 डिग्री की वैल्यू याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स इसमें राइट एंगल के मल्टीपल में। तो राइट एंगल के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिएगा बेटा जी 780 को जब आप 90 से डिवाइड करेंगे, अब ऑब्वियसली ये 78 है, ये 90 है, तो डायरेक्ट आप मल्टीपल ले लें। तो स्टूडेंट्स 19 8 क्या आ जाएगा आपके पास, 720 आ जाएगा, एंड आंसर विल बी 60। सो बेटा जी इसे हम लिखेंगे माइनस, अब देखें साइन 8 टाइम्स 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गया। अब ये हमारे पास आ गया अलाइड एंगल जो 90 का मल्टीपल है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब मैं 2 चीज़ें बताने लगा हूँ, आपने उसका ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आपके पास इवन मल्टीपल है, अगर यहाँ पे आपके पास इवन मल्टीपल है तो वो को रेशो में चेंज नहीं होगा। और स्टूडेंट्स अगर आपका ऑड मल्टीपल आ रहा है, यानी कोई भी ऑड नंबर आ जाता है लाइक 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा, तो ये जो साइन है ये को रेशो में चेंज हो जाना था, विच इज कॉज। एंड सिमिलरली अगर कॉज होता तो साइन में चेंज, टैन है तो कॉट में, कॉट है तो टैन में, सीकेंड है तो कॉसिकेंड में, और कॉसिकेंड है तो सीकेंड में। तो उन केस में ये चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास एक इवन मल्टीपल है, और इवन अगर मल्टीपल होगा तो स्टूडेंट्स वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब सर ये तो इग्नोर हो जाएगा, इट मीन्स अब इससे आप इग्नोर कर देंगे तो आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री। अब सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, और वो क्वाड्रेंट की। हमें कैसे पता चलेगा कि 780 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाया गया है। हमने तो ये देखना है ना कि 780 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग साइन यूज़ कर सकें। अब देखें बेटा जी, तब ये जो आपका मल्टीपल आएगा ये आपको गाइड करेगा। अब मल्टीपल आपका 8 है, 8 को आपने डिवाइड करना 4 से। स्टूडेंट्स कोई भी मल्टीपल आ जाए उसको आप डिवाइड करेंगे 4 से।
अगर आप 8 को डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखें ये 0 है, तो हमें रिमाइंडर बताएगा कि हमारा जो एंगल है वो किस कोऑर्डिनेट में है। तो देखें बेटा जी रिमाइंडर 0 आ रहा है और प्लस है, तो अगर प्लस का एंगल हो तो आप लोग जानते हैं कि उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इट मीन्स कि रिमाइंडर 0, तो ये एंगल कहाँ पे लाया करेगा, इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ कोई भी साइन नहीं आ रहा, ये नेगेटिव बेसिकली इस एंगल की वजह से है। अब आप क्या करें, अब आप साइन 60 की जो वैल्यू है ये तो आपने याद की हुई है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। और स्टूडेंट साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। इसी का हम एक और पार्ट करते हैं। अब देखें आपको गिवन है कॉट -855 डिग्री। अगेन स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि माइनस एंगल के साथ आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये माइनस का साइन पहले लिखा जाएगा, यानी ये आ जाएगा माइनस कॉट 855 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इसको भी राइट एंगल यानी राइट एंगल में कन्वर्ट कर लें। अब 855 को जब आप डिवाइड करेंगे 90 से, ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें 9 से होगा तो ये क्या आ जाएगा 810, माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया आपके पास 45 आ गया। इट मीन्स इसे आप लिख सकते हैं माइनस कॉट 9 टाइम्स 90 प्लस 45 डिग्री। अब बेटा जी इसी को आपने देखना है अगेन। अब देखें बेटा जी ये आपके पास 9 आ रहा है, अब वही काम हम करेंगे क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। और सेकेंडली एक चीज़ और नोट करें, तो 9 क्या आपका 9 एक ऑड मल्टीपल है, तो स्टूडेंट्स जब इसे आप इग्नोर करेंगे तो कॉड किस में चेंज हो जाएगा, वो 10 में चेंज हो जाएगा। अब सेकेंडली क्वाड्रेंट हमने देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो स्टूडेंट्स 9 को डिवाइड करें 4 पर। अगर हम 9 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आएगा दैट विल बी 1। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 यहाँ पर आपका और एंगल पॉजिटिव है। एंगल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियसली कुछ ऐड होकर वो किस में आ जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो बेटा जी सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉट है वो क्या होगा, वो तो नेगेटिव होगा। इट मींस इसे आप क्या लिखेंगे माइनस, ये तो ऑलरेडी है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट 45 डिग्री। ये भी इग्नोर हो जाएगा स्टूडेंट्स क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो कॉट चेंज हो गया 10 में, और सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें 10 नेगेटिव होता है, तो क्या साइन आ गया स्टूडेंट्स नेगेटिव का। अब ये माइनस और ये माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। एंड 1045 वी ऑल नो दैट 1045 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो बेटा जी जो वैल्यू इसकी है सेम वही वैल्यू आपके इस एंगल की होगी। होप सो ये भी आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपको गिवन है 1110 डिग्री और पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसको हम क्या करेंगे, उसको हम चेंज कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स जब इसे आप चेंज करेंगे ऑब्वियसली डिवाइड होगा 90 से, तो स्टूडेंट्स देखें 19 1 ये 90 आ गया, और आपने माइनस करना है, तो जब माइनस करेंगे 21 आ जाएगा, ये 0 एज इट इज़। नाउ स्टूडेंट्स 2 टाइम्स इट विल बी 180 और रिमाइंडर आपके पास क्या आया 30। इट मीन्स स्टूडेंट्स इसे आप लिखेंगे tan थीटा 12 टाइम्स 90 प्लस 30, ठीक है। अब देखिए बेटा जी 12 इज अ इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल के केस में वो चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने अपना साइन डिस्कस करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। देखें 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा 0, एंड 0 प्लस समथिंग क्वाड्रेंट विल बी फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स दैट इज √1/√3। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन पॉजिटिव मेजर ऑफ एंगल लेस देन 45 डिग्री। अब बेटा जी यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपका जो एंगल होना चाहिए वो एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और सेकेंडली लेस देन 45 डिग्री में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कुछ पार्ट्स मैंने सॉल्व किए आपके लिए, देखिएगा। साइन 196 डिग्री। अब स्टूडेंट्स उसी तरह से आपने कन्वर्ट करना है उसको राइट एंगल के अलाइड एंगल्स में। अब 196 है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली हम क्या लिख लेंगे इसको 2 टाइम्स ऑफ 90। तो देखें साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट्स 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री क्या आ जाएगा आपके पास 180 आ जाएगा, और 180 प्लस क्या लिख देंगे हम इसको 16 लिख देंगे। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये इग्नोर हो जाएगा एंड आंसर विल बी साइन 16 डिग्री। अब क्वाड्रेंट, अब देखिए 196 ये तो हमें अंडरस्टूड है, 196 किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा जी, दैट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है दैट इज नेगेटिव। तो साथ आप क्या करते हैं आप नेगेटिव का साइन प्लेस करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव आया ये बेसिकली अपने क्वाड्रेंट की वजह से आया, ठीक है।
एंगल आपका पॉजिटिव है और क्या है, लेस देन 45 है, जो आपने करना था। अब देखें स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट, दैट इज cos 147। अब ये मैंने डेलिबरेटली क्वेश्चन लिया है क्योंकि इसमें देखें अब आपके पास जो अलाइड एंगल आएगा वो तो 90 आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस। अगर बेटे जी हम इसको 90 प्लस लिखेंगे तो वो जो एंगल बनेगा तो 57 बनेगा। हमें तो 45 से लेस एंगल चाहिए, तो इस केस में तो अगर हम 90 प्लस करते हैं तो 57 45 से ग्रेटर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा, इसको हम लिखेंगे cos 2 टाइम्स ऑफ 90। अब देखें बेटे 2 टाइम्स ऑफ 90 क्या हो जाएगा, ये तो 180 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स 180 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 180 माइनस 33 दैट विल बिकम 147 डिग्री। अब स्टूडेंट्स उसी तरह से आपका इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, ये क्या आ जाएगा cos 33 आ जाएगा। एंड स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट इज सेकंड, सो सेकंड क्वाड्रेंट में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। बेटे इसी तरह से 10 to 94 है। अब देखें 10 to 94 क्या अगर हम मल्टीपल्स बना लें उसी तरह से स्टूडेंट्स इसे हम क्या लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ 90। तो देखें स्टूडेंट्स 10 3 टाइम्स ऑफ 90 बेटा जी आपके पास आ जाएगा 270 और प्लस 24, तो ये वो एंगल आ गया जो लेस देन 45 भी है और पॉजिटिव भी। अब बेटे ऑड नंबर आ रहा है तो सर अगर ऑड आ जाए मल्टीपल तो हम टाइम को चेंज कर देते हैं किसमें, कॉट में। तो ये क्या आ जाएगा कॉट 24 डिग्री। नाउ किस क्वाड्रेंट में लाया जाता है स्टूडेंट्स, अब डायरेक्टली एंगल भी देख सकते हैं 294 है, तो 294 किस क्वाड्रेंट में आएगा, दैट विल बी इन फोर्थ, और फोर्थ में tan क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज नेगेटिव। तो आप कौन सा साइन यूज कर देंगे, नेगेटिव का साइन यूज कर देंगे। अब बेटा जिसका लास्ट पार्ट cos माइनस 435, आपको मैंने बताया था कि cos और सीकेंड के केस में अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस वैसे ही इग्नोर हो जाता है। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे cos 435 डिग्री। अब बेटा जी 90 का मल्टीपल्स, अब देखें सर 435 हम ये भी लिख सकते हैं 360 प्लस, बट अगेन अगर हम 360 प्लस वो लिखते हैं तो एंगल हमारा 45 से स्मॉलर नहीं होगा। तो इस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे cos 5 टाइम्स ऑफ 90। अब देखें बेटा जी 5 टाइम्स ऑफ 90 जब आप करेंगे तो वो आ जाएगा 450, बट हमें एंगल चाहिए 435, तो ऑब्वियसली 450 माइनस 15 डिग्री जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो 435 आ जाएगा। एंड स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इट विल बिकम cos 15। नाउ क्वाड्रेंट देखें 435, स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका 360 में 90 ऐड करते हैं 450, एंगल नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो रिटर्न वापस इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एंड दिस क्वाड्रेंट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और बेटा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता है सारी कोरेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो जो आंसर के साथ साइन आएगा दैट विल बी ऑफ पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स आई गेस आपको समझ आ गई होगी। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 पे डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।